हेलो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक है प्रोनाउन का। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो हमारे लगभग हर सेंटेंसेस में इस प्रोनाउन से रिलेटेड शब्द आते जरूर हैं, इसलिए प्रोनाउन के शब्दों को जानना, समझना, उसका यूज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे इस चैप्टर को, इस वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक देखिए ताकि आपको इसके यूज ढंग से आ जाए। तो आइए आते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक प्रो और दूसरा है नाउन। प्रो का मतलब होता है के स्थान पर, के स्थान पर, और नाउन का मतलब हमने आपको नाउन के चैप्टर में बताया था कि नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब नाम और प्रो का अर्थ होता है के स्थान पर। हमने आपको बताया था कि इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम उल्टा लिखते पढ़ते हैं, मतलब पीछे वाला आगे, जैसा कि वर्ब हमारे सेंटेंस से पीछे होता है और उसको लाके हम आगे सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो उसी क्रम में अगर इन दोनों के मीन को, अर्थ को अगर हम उल्टा करके पढ़ लें, मतलब पीछे वाला आगे करके पढ़ लें, तो जो बनेगा वो हमारे प्रोनाउन का डेफिनेशन हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगी। इसको आगे कर दें, नाम के स्थान पर, मतलब जो शब्द हम किसी नाम के स्थान पर लिखें वो शब्द हमारा सर्वनाम मतलब प्रोनाउन कहलाता है। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कि अ वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, अ वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे मान लेते हैं लिखा हो कि गंगा एक नदी है, तो एक नदी वर्ब हुआ, कौन एक नदी है? गंगा, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो गंगा किसी नदी का नाम है, तो उसी को कहा जाए कि वह प्रयागराज में है। वह प्रयागराज में है, तो प्रयागराज में वर्ब, जो शब्द सबसे लास्ट में लिखा हो उसी को वर्ब मानते हैं और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए इसी वर्ब से पूछते हैं कौन, कौन प्रयागराज में है? वह। तो ये वह किसको कहा गया? इसी गंगा को कहा गया। तो इस सेंटेंस में गंगा इस नदी का नाम है, गंगा इस नदी का नाम है, और यहाँ पर वह इस नाम के स्थान पे आ गया, नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर जो वह शब्द आ गया, तो ये वह शब्द हमारा कहलाता है सर्वनाम, नाम के स्थान पर। तो जो शब्द किसी नाम के स्थान पर यूज किया जाए उसको सर्वनाम मतलब प्रोनाउन कहते हैं। तो नाम के स्थान पे कौन कौन से दूसरे ऐसे शब्द हैं जो आ सकते हैं, हमें प्रोनाउन में उन्हीं सारे शब्दों को कि कौन कौन से शब्द हैं, उसकी इंग्लिश क्या होती है, क्या हम लिखेंगे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप नाम के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं उसको भली बात जान सकें। तो कई प्रकार के नाम ऐसे होते हैं जिसके प्रोनाउन आ जाते हैं, जिसको सर्वनाम कहते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के सर्वनाम होते हैं, या ये हम आपको दिखाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में, प्रोनाउन में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन हैं जो हमारे नाम के स्थान पर आते हैं। अब हम आपको ये दिखाते हैं। तो पहला प्रोनाउन हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हमने आपको नाउन बताया था, नाउन में पहला नाउन था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के व्यक्तिगत नाम का यूज किया गया था। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के व्यक्तिगत नाम के स्थान पे जो दूसरे शब्द आते हैं वो सारे शब्द हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हमें जो व्यक्तिगत नाम के स्थान पे दूसरे शब्द आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, उसकी इंग्लिश क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन, इसके तीन रूप यहाँ बताए गए। एक रूप और होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये आपके तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तीन रूप, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट से बनता है, सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस बनता है, और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस बनता है। अब पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे सेंटेंस में
जिसको बोलने पर लगता है कि उस वस्तु पर हमारा अधिकार है, वो हमारा हो या ना हो। जैसे कहते हैं कि मेरे स्कूल में तो बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं। अच्छे अच्छे अध्यापक हैं मेरे स्कूल में, तो क्या स्कूल मेरा है? मेरा नहीं है, लेकिन उस पर हमारा अधिकार है। ये मेरा शब्द ये शो करता है कि उस स्कूल पर हमारा अधिकार है। तो जो शब्द अधिकार शो करे वो पॉजेसिव केस कहलाता है। तो कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं? इसमें पहला शब्द होता है ही, दूसरा होता है सी, तीसरा होता है इट, चौथा होता है दे। ये चार के बारे में आप बहुत विस्तार से आज जान लीजिए। इन चारों का एक ही मतलब होता है। इन चारों का अर्थ होता है वह या तो वे। इन चारों का एक ही अर्थ होता है। इन चारों का मतलब होता है वह या तो वे। इन दोनों शब्दों में से कोई भी शब्द कहीं पर लिखे हो, समझ जाइए उसकी ये चारों इंग्लिश होती है, उसको लिखने के कंडीशन होते हैं। कुछ लोग बता देते हैं कि ही मीन्स वह और दे मीन्स वे। ऐसा नहीं होता, ध्यान दीजिए। इन चारों का अर्थ एक ही होता है। क्या है हम आपको दिखाते हैं। इन दोनों में से कोई भी शब्द कहीं पर लिखा हो, वो अगर किसी पुरुष के लिए कहा गया, पुरुष, पुरुष का मतलब आदमी या लड़के, किसी आदमी या लड़के के लिए इन दोनों में से कुछ भी कहा गया हो तो इंग्लिश ही होती है। सी होता है स्त्री के लिए, स्त्री। लड़की या औरत, किसी स्त्री के लिए इसमें से कोई चीज कहा गया हो तो इंग्लिश शी होती है। और इट होता है निर्जीव, निर्जीव के लिए। इट निर्जीव के लिए होता है, मतलब किसी निर्जीव वस्तु को इसमें से कोई चीज कहा गया तो इंग्लिश इट। और ये तीनों जो होते हैं ये होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर। मतलब किसी एक पुरुष के लिए कहा गया तो ही, एक स्त्री के लिए कहा गया तो शी, एक निर्जीव के लिए कहा गया तो इट। और ये जो दे होता है ये इन्हीं तीनों का प्लूरल होता है, इन्हीं तीनों का प्लूरल होता है। मतलब एक से अधिक पुरुष के लिए इसमें से कोई चीज कहा गया हो तब भी इंग्लिश दे, एक से अधिक स्त्री के लिए इसमें से कोई चीज कहा गया हो तब भी इंग्लिश दे, निर्जीव एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक निर्जीव के लिए इसमें से कोई चीज कहा गया हो तब भी इंग्लिश दे। ये दे जो होता है ये इन्हीं तीनों का प्लूरल होता है। ठीक, तो इनकी और भी हिंदियां होती है, ध्यान दीजिएगा। वह, वे, इसकी एक हिंदी होती है उस, इसकी एक हिंदी होती है उसे, इसकी एक हिंदी होती है उन्हें। इनकी अभी और हिंदियां होती है, अभी हम आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये सभी शब्द अगर एक पुरुष के लिए कहा गया तो ही, एक स्त्री के लिए शी, एक निर्जीव के लिए इट, अगर प्लूरल के लिए कहा गया तो दे। इसके साथ और भी शब्द होता है, एक होता है आई, एक होता है वी और एक होता है यू। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, या यू के लिए हम आप भी लिखते हैं, आप, तुम या आप। ध्यान दीजिए, ये 7 प्रोनाउन हमारे मेन ऐसे हैं जो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, जिनको हम किसी व्यक्तिगत व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर लिखते हैं। इनकी एक हिंदी और होती है। इनकी एक हिंदी इन सभी के पीछे ने लगा के हम बना सकते हैं, ने। जैसे वह ने या वे ने नहीं होता, जिसमें ने लगने लायक है इसमें उसी में लगेगा। जैसे उसमें ने लग सकता है तो इसकी एक हिंदी हो जाती है उसने। उन्हों में ने लग सकता है तो इसकी एक हिंदी होती है उन्होंने। अब देखिए, ये 7 हिंदियां हो गई इन चारों की। ये चारों एक ही खानदान के, मेरे हिसाब से ये चारों एक ही खानदान के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ही लड़का है, शी लड़की है और दे इनके पेरेंट्स, बेटा बेटी और दे पेरेंट्स। पेरेंट्स में माता पिता दोनों आते हैं, प्लूरल, प्लूरल के लिए दे, तो माता पिता दोनों हैं प्लूरल। और इट हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज निर्जीव जो मर चुके उनके लिए इट। ऐसा नहीं है, ये केवल हम ऐसे कह रहे हैं, मतलब निर्जीव चीजों के लिए इट का यूज करते हैं और पुरुष और स्त्री के लिए ये, प्लूरल के लिए ये। मैं में नहीं लगाएंगे तो इंग्लिश हो जाएगी मैंने, हम में नहीं लगाएंगे तो इंग्लिश हो जाएगी हमने, तुम में नहीं लगाओगे तो हो जाएगा तुमने, और आप में नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा आपने।
तो ये इनकी हिंदियाँ होती हैं इन सातों की। इनको आपको रट लेना पड़ेगा क्योंकि ये शब्द बार बार लगभग हर बार सेंटेंसेस में आते रहते हैं। ये सारी हिंदी अगर हमारे सेंटेंस में आए और ढूंढने पर सब्जेक्ट बने तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, तब उसकी इंग्लिश हम ये लिखेंगे। मतलब इसमें से कोई शब्द आया, वो पुरुष है तो ही लिखेंगे, स्त्री है तो शी, निजी हो तो इट और प्लूरल है तो दे। मैं या मैंने सब सेंटेंस में आ गया, सब्जेक्ट बना तो आई, हमने आया तो वी, यू तुम या तुमने आया तो यू। लेकिन यही सारे शब्द अगर हमारे सेंटेंस में आए और ढूंढने पर वो ऑब्जेक्ट बन जाए तब उसकी इंग्लिश बदल जाती है। हिंदी वही रहेगी, इंग्लिश बदल जाएगी। हिंदी में भी थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का होता है हर, इट का होता है इट, दे का होता है देम, आई का होता है मी, वी का होता है अस और यू का होता है यू। ये सारी हिंदी जब हमारे सेंटेंस में आए और ऑब्जेक्ट बन जाए तब उसके लिए ये नहीं बल्कि ये इंग्लिश लिखेंगे। मतलब मैं या मैंने अगर सब्जेक्ट बना तो इंग्लिश आई लिखेंगे, अगर यही ऑब्जेक्ट बना तो इंग्लिश वी लिखेंगे। हम या हमने शब्द सब्जेक्ट बना तो इंग्लिश वी लिखेंगे। यही शब्द अगर ऑब्जेक्ट हो जाए तो इंग्लिश वी नहीं बल्कि उसका ऑब्जेक्टिव केस अस लिखेंगे। इसी प्रकार सबको हम यूज़ करेंगे। जब ये हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी हिंदी में भी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। क्या आएगी? इन सब के पीछे ने लगा के आता है और इन सब की हिंदी के पीछे को लगा होगा। को या तो कभी कभार से भी लगा होता, को या तो से। जैसे आ गया उसको, वह को और वे को नहीं होगा। जिसमें लगना सही लगे वही होगा, आपको लगाना नहीं। बना बनाया हमारे सेंटेंसेस में आते हैं उसको, उनको, मुझको, हमको, तुमको, आपको। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस में आएगा और इसको हम पहचान के उसको लिख देंगे। लेकिन यही सारी हिंदियां अगर किसी वस्तु पर अधिकार जताएं, किसी वस्तु पर अधिकार जताएं तो वह केस हमारा पॉजेसिव केस कहलाता है। तब उसकी इंग्लिश फिर बदल जाएगी। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और पॉजेसिव केस हिज। आपको इस तरह से इस केसेस को रटने हैं। हिज, इस तरह से आपको इस केसेस को रटने हैं कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजेसिव केस हिज। इसी प्रकार सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पॉजेसिव केस हर। इसी प्रकार इट का पॉजेसिव केस इट्स, दे का पॉजेसिव केस देयर, आई का पॉजेसिव केस माई, वी का पॉजेसिव केस और यू का पॉजेसिव केस योर। ये इनके पॉजेसिव केस हैं। जब ये सारे शब्द किसी वस्तु पर अधिकार जताएंगे तब इसकी भी हिंदी थोड़ी सी बदल जाएगी। इसकी हिंदी के पीछे रा या तो का लिखा होगा। इसकी हिंदी के शब्दों के पीछे रा या तो का लिखा होगा। उसका, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा या आपका। मतलब इनमें जिसमें सही लगे, जो का या रा जो भी सही लगे, मात्रा इस पे कोई भी हो सकती है। अक्षर लास्ट में ये होगी हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उसके, इस प्रकार से। तो जब किसी वस्तु पर अधिकार जताए तो वह केस हमारा पॉजेसिव केस कहलाएगा। हम आपको सेंटेंस में इसको दिखाते हैं। जैसे मान लिया कोई सेंटेंस लिखा है कि हमने तुमको उसकी किताब दी। तो जो लास्ट में लिखा है ये हमारा वर्ब होता है। लास्ट वाले शब्द को हम वर्ब मानते हैं। दी शब्द हमारा वर्ब हुआ और लिखना है पहले सब्जेक्ट। तो पूछेंगे कौन, कौन दी? हमने दी। कौन दी? हमने। तो इस सेंटेंस में हमने, देखिए ये हमने कहाँ गया? हमने शब्द सब्जेक्ट बना। अब ये सब्जेक्ट बना तो अंग्रेजी सब्जेक्टिव केस की लिखेंगे वी, अस या अवर नहीं, यहां लिखेंगे वी। सब्जेक्ट हो गया। अब लिखना है वर्ब। वर्ब यहां आएगा गेव, गेव, वी गेव। अब लिखना है सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन के लिए इसे पूछते हैं क्या? क्या दी? क्या दी? उसकी किताब दी। ये ऑब्जेक्ट वन। अब देखिए उस लिखा है, उस लिखा है, इसमें की लग गया, की उसकी। और देखिए उसकी शब्द
इस किताब पर अधिकार का भी शो कर रहा है, उसकी किताब अधिकार शो कर रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा पॉजेसिव केस। पहचानने का दो तरीका, एक तो इसमें के पीछे का लगा है, दूसरा ये किसी वस्तु पर अधिकार जता रहा है, तो ये हमारा पॉजेसिव केस है। अब ये उसकी हमने जिसको कहा, अगर वो किसी पुरुष को कहा, लड़के को कहा, तो ही का पॉजेसिव केस यहाँ हिज लिखा जाएगा, उसकी की इंग्लिश। अगर ये उसकी शब्द किसी लड़की को कहा गया, औरत को, स्त्री को, तो उसकी की इंग्लिश शी का पॉजेसिव केस हर हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई लड़की थी, तो यहाँ हो जाएगा हर और बुक। वी गेव हर बुक। अब ऑब्जेक्ट 1 हो गया, अब ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 2 की पहचान बताई गई थी जहां को लिखा हो, जहां को लिखा हो ये पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट 2 हो जाता है। और ऑब्जेक्ट 2 को लिखने से पहले हम 2 लगाते हैं, ये नियम हमने आपको बताया था। ऑब्जेक्ट 2 को लिखने से पहले 2। अब देखिए तुम में को लिखा है, तुम को लग गया, मतलब कि ये तुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसकी ये इंग्लिश लिखी जाएगी यू, यू। तो अब इसमें कुछ नहीं बचा, तो फुल स्टॉप। ध्यान दीजिए, हमने शब्द सब्जेक्ट बना तो सब्जेक्टिव केस वी लिखा गया, फिर वर्ब आया, उसकी किताब ऑब्जेक्ट 1 हुआ, उसकी शब्द किताब पर अधिकार जता रहा है, इसलिए पॉजेसिव केस हर बुक या ऑब्जेक्ट 2 हो गया। अब एक चीज हमको और ध्यान रखना है कि ये सारे शब्द जो आ गए प्रोनाउन, अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में आए हो और हमको उसकी हिंदी समझनी हो, तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे ये हर और हर, ये दोनों की स्पेलिंग सेम है, जैसे कि यहाँ आ गया ना हर। अब ये स्पेलिंग दोनों की सेम है, अब अगर हमको इसकी हिंदी कभी समझना हो, हिंदी इंग्लिश टू हिंदी पढ़ना हो, तो हम कैसे समझ पाएँ कि यहाँ हर की हिंदी उसको पढ़ा जाए या हर की हिंदी उसका पढ़ा जाए, कैसे पता चले, ये भी हमको ध्यान देना है। जैसे यहाँ इट, यह इट और यह इट, देखिए सेम स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग। अगर ये इट हमारे सेंटेंस में कहीं पर आ जाए तो उसकी हिंदी हम कैसे पहचानेंगे, ये कैसे पता चले। जैसे यहाँ यू, यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, दोनों में सेम स्पेलिंग है, जैसे कि यहाँ आ गया यू। अब हमको इंग्लिश टू हिंदी बनाना हो तो उस यू का मतलब क्या हो, इस यू का मतलब सब्जेक्टिव केस है तो तुमने हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो तुमको हो जाएगा, ये हमको कैसे पता चले, इस बात को ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ये रूल होता है कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब आता है, वर्ब आता है, और पॉजेसिव केस प्रोनाउन के बाद हमेशा नाउन आता है, नाउन आता है। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब आता है, यह रूल है, और पॉजेसिव केस प्रोनाउन के बाद हमेशा नाउन आता है, यह भी रूल है। और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के बाद वी फॉर वर्ब और एन फॉर नाउन नहीं आता, नहीं आता है। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए, तो हम इसको इंग्लिश से हिंदी भी समझ जाएंगे, हिंदी से इंग्लिश आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें ने कोया से राजा का लगा होता है। अब केस भी आपको हमको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट बना कि ऑब्जेक्ट बना, या किसी वस्तु पर अधिकार जता रहा है, अधिकार जता रहा है तो पॉजेसिव केस ऑब्जेक्ट बने, तो ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट बने तो सब्जेक्ट केस। ध्यान रखिए, पॉजेसिव केस वाले प्रोनाउन कहीं भी आ सकते हैं हमारे सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं, वर्ब के स्थान पर भी आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ अगर कोई नाउन लगा है तो पॉजेसिव केस होगा, चाहे कहीं भी लिखा हो। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस के साथ नाउन नहीं होता, अब वो सब्जेक्ट बने तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट बने तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसा ही किया जा रहा है। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, और हिंदी के इस पॉइंट को, हिंदी के सेंटेंस है तो इनको पहचानने के लिए इन पॉइंट्स और केसेस को ध्यान रखना है। इंग्लिश के सेंटेंस है तो हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है समझने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रोनाउन का एक रूप और होता है, एक चौथा भी रूप होता है, पॉजेसिव केस 2 होते हैं, पॉजेसिव केस 2 होते हैं, यही सेम कंडीशन है इसका भी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये प्रोनाउन जो होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव को प्रोनाउन के साथ क्यों पढ़ा दिया जाता है, इसको भी ध्यान दीजिए। इस एडजेक्टिव को प्रोनाउन के साथ इसलिए पढ़ा जाता है कि जब ये हमारे सेंटेंसेस में आते हैं, ये प्रोनाउन केवल ट्रांसलेट में ही नहीं
बल्कि पैसिव वॉइस में भी आते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी आते हैं, तो इनको वहां चेंज किया जाता है। तो जब पैसिव और इंडायरेक्ट में ये आते हैं तो इस एडजेक्टिव का यूज होता है उसमें, इस पजेसिव प्रोनाउन का यूज उसमें नहीं आता, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव को इन दोनों प्रोनाउन के साथ बताया जाता है, क्योंकि इसका यूज इनके साथ ज्यादा होता है, इसका यूज बहुत कम होता है, इसलिए इसको अलग से बताया जाता है। ध्यान दीजिए, पजेसिव केस प्रोनाउन जो होता है वास्तव में ये होता है हिज, ही का पजेसिव केस प्रोनाउन हिज, शी का हर्स, इट का इट्स, दे का देयर, देयर्स, माई का माइन, वी का आवर्स और यू का योर्स। ध्यान दीजिए, इसकी भी हिंदी वही सेम टू सेम होगी, जो इसकी वही इसकी भी हिंदी में रा या तो का लिखा होगा और इसकी हिंदी में रा या तो का। दोनों की पहचान सेम ही है, दोनों की हिंदी का पहचान सेम ही है, दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। ध्यान दीजिए, किस तो सेम है, हर में यहाँ हर, यहाँ हर्स एस लगा है, हर्स ये पजेसिव प्रोनाउन है, इट्स यहाँ दोनों सेम ही है, देयर में यहाँ देयर, यहाँ देयर्स एस लगा है, ध्यान दीजिएगा, माई यहाँ माइन, आवर यहाँ अवर्स, योर यहाँ योर्स एस लगा है, एस लगा है, एस लगा है, एस लगा है, इस बात को ध्यान देना है। तो अगर ये सारे शब्द दोनों आ गए, अब हम कैसे जान पाए कि अगर पजेसिव केस आया तो कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि स्पेलिंग में डिफरेंस है। ध्यान दीजिए, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। जैसे मैंने लिखा है, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। अब देखिए, मेरी वर्ब, कौन मेरी है, यह किताब, ये हुआ सब्जेक्ट। अब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दिस बुक, वर्ब होगी इज, अब आएगी मेरी। देखिए, अब यहां भी मेरी लिखा है और यहां पजेसिव केस में भी रा या तो का लिखा होता है। अब कैसे पहचान पाए कि मेरी की इंग्लिश माई लिखे या माइन लिखे? मेरा शब्द मैं से बना, मैं का पजेसिव केस माई या तो माइन। अब ये कैसे पता चले कि यहाँ पर हम माई लिखे या माइन लिखे? इस बात पर ध्यान दीजिए, अक्सर लोग गलतियां करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बताया गया कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, इस पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी नाउन नहीं आता है, नाउन नहीं आता है। पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता। याद रखिए, अगर किसी पजेसिव केस प्रोनाउन के साथ नाउन लगा हो तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, नाउन आता है तो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं आता तब वो पजेसिव केस प्रोनाउन है। ये डिफरेंस है। जैसे कि इस मेरी शब्द के साथ कोई नाउन नहीं है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव ये वाला रूप है। अब यहाँ मेरी की अंग्रेजी ये लिखेंगे माइन, माई नहीं बल्कि माइन लिखेंगे, माइन। ये दिस बुक इज माइन। तो ये था आपका प्रोनाउन का टोटल चैप्टर। इस प्रोनाउन को विधिवत बड़े ही अच्छे ढंग से जानने के लिए इस प्रोनाउन के सारे चार्ट को आप अपने कॉपी पे उतारिए और इसको केस वाइज रखना है, पहले की हिंदी बाकी इनके केस। केस कैसे? ही, हिज, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। इनको ऐसे ही रटना है, हिंदी एक ही रटनी है, वो हिंदी सबकी बताएगी, क्योंकि पीछे ने, कोय से, राया का लिखा होता है। और केस पर भी हमको ध्यान रखना है कि प्रोनाउंस के साथ नाउन हो तो पजेसिव केस, और नाउन ना हो तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस। इस प्रोनाउन में नाउन नहीं होता और पजेसिव का रूप का या तो रा लगा होता है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।